नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐश्वर्या के 100 वार पर हमारी मन्नत का एक वार भारी पड़ने वाला है और मानो यहाँ पर पूरी कायनात जो है ऐश्वर्या का असल चेहरा सभी के सामने लाने के लिए कोशिश कर रही हो। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड की कहानी बहुत मसालेदार ट्विस्ट ले चुकी है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को ये चीज समझ में आ गई है कि ऑडियंस हमारे हाथ में ऐसे लगी है जिनको नॉर्मल स्टोरी लाइन नहीं देखनी है। यूनिक मन्नत सीरियल की स्टोरी लाइन हमने पेश की थी, आगे भी कुछ ना कुछ यूनिक ही हमें करते रहना पड़ेगा और उन्होंने कर दिखाया है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसी उलझी है कि यहाँ पर ऐश्वर्या को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। अब बहुत सारे प्री कैप प्रोमो आप देख रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट कैसे होने वाली ये सारी चीजें और आखिरकार ऐश्वर्या के लिए मन्नत और गगन किस तरीके से मुसीबत बन गए हैं कि यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अब देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर घायल अवस्था में सुनीता जी पहुंचने वाली है मन्नत के पास। अब मन्नत यहाँ पर डिसाइड करने वाली है कि सुनीता जी भले ही मेरी माँ क्यों ना हो, पर उनका इलाज कराना जरूरी है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत इंसानियत को पहले रखती है और यहाँ पर सुनीता का इलाज कराने वाली है। अब वही सुनीता जो पिछली रात को मन्नत के हाथों से छूटकर भाग कर निकल गई थी, अब उसी सुनीता का इलाज मन्नत ने कराया है। लेकिन घर वाले यहाँ पर बढ़िया नाच गाने में बिजी हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि इस बार इंगेजमेंट, इस बार शादी यहाँ परफेक्ट तरीके से होगी और ऐसे में वो चाहते नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मसला हो। अब यहाँ पर लोग काफी ज्यादा मुझे पूछ रहे थे कि मन्नत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ सुनीता को घर पर लेकर आना पड़ गया। यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि मन्नत खुद उड़ते तीर ले लेती है। तो भैया देखो, इसका रीजन है सीरियल के मेकर्स के पास, वो कुछ ऐसा दिखाया गया है। इसका तो यार प्रीकैप भी आउट हो गया, फिर भी पता नहीं क्यों सवाल पूछा गया था। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा दिखा रहे हैं सीरियल के मेकर्स के, मन्नत को लग रहा है कि अगर इस वक्त पर मेजबानी के एम्प्लॉय के ऊपर कोई घटना होती है या फिर कोई इंसिडेंट होता है, तो ये मेजबानी की रेपुटेशन के लिए खराब होगा। और जिस हिसाब से मीडिया मेजबानी और सलूजा परिवार के पीछे लगी है, अगर बाहर मार्केट में न्यूज आउट हो गई कि सलूजा मेंशन और मेजबानी की एक और एम्प्लॉय के साथ हादसा हो गया है, तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और फिर से मीडिया में सारी चीजें हो जाएगी और फिर सगाई करते रह जाओगे। ऐसे में यहाँ पर मन्नत का जो पॉइंट होने वाला है, इसको यहाँ रोनी जैसे कुछ समझदार लोग, गगन जैसे समझदार लोग जो है वो समझने वाले हैं। लेकिन ऐश्वर्या, मलिका, ये सारे लोग जो है बस किसी भी तरीके से चाहते हैं कि यहाँ पर जो मन्नत है बस वो निकल जाए इस सुनीता को लेकर। इसका बोझ हम क्यों ढोए, उसकी माँ है वो तो, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है कि वो उसकी माँ नहीं है। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत कहने वाला है कि नो 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 नो, ये एकदम सही बात है। अगर अगर ये न्यूज बाहर जाती है तो सोचो अनु की यहाँ पर ये जो शादी है, सगाई है, ये भी टूट जाएगी। इवन इसके साथ मेजबानी की जो रेपुटेशन की धज्जियां हो रही मार्केट में, हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मिस मन्नत ने जो किया वो बिल्कुल सही था और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि यहाँ पर सुनीता इसी घर में रहेगी। एंड सभी लोग सुन लेंगे इस बात को कि कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि सुनीता जी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। और जितने दिन सुनीता जी हमारे घर में है, यहाँ पर मन्नत अगर कह रही है कि वो उनकी देखभाल कर लेगी, उनका ध्यान रख रहेगी, तो मन्नत भी हमारे घर पे ही रहेगी और यहाँ पर मन्नत उनकी देखभाल करेगी और हम सब मेक श्योर करेंगे कि खबर बाहर ना जाए। यहाँ पर शुरू होने वाली एक धमाकेदार स्टोरी लाइन, क्योंकि आउट हाउस भी नहीं, अब एकदम एकदम प्रॉपर हाउस में हमारी मन्नत की एंट्री हो चुकी है। और बाकी के प्रोमो कैसे यहाँ रिलेवेंट होने वाले हैं कहानी से, समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। क्योंकि यार मन्नत और विक्रांत अब आउट हाउस में भी नहीं है, यहाँ पर एक ही घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलना, यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट होना, यहाँ पर मन्नत का विक्रांत को काट जाना, देन बोलना कि एक महान रब के बंदे ने मुझे बताया था कि कोई आपके साथ यहाँ जो है बदतमीजी करे, जबरदस्ती करे, तो उसको यहाँ पर इस तरीके से जो है सबक सिखाना चाहिए, मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की क्यूट सी फाइट तो हमेशा की जो है मजेदार रहती है, हमेशा मजा आता है देखने में। और शायद एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सीरियल मन्नत की पॉजिटिविटी और इसी के साथ ही टीआरपी में हमेशा टॉप 15 के अंदर रहने का, क्योंकि यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की जोड़ी को सीरियल के मेकर्स जो है अच्छे से प्रमोट करते हैं। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेकर्स ने दिखाई है, पर वो कभी भी ऐसे वे में नहीं दिखाई कि यहाँ पर ऐसे लगे कि यार ये विक्रांत तो खुद विलेन सा नजर आने लगा है। बल्कि काफी सारे टीवी सीरियल आजकल ऐसे चल रहे हैं, लगभग मोस्टली सीरियल ऐसे ही चल रहे हैं, जब यहाँ पर हीरो, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना हीरो के मन में लीड एक्ट्रेस को लेकर, तो यहाँ एकदम विलेन की तरह वो बिहेव करता है।
लेकिन यहाँ विक्रांत के कैरेक्टर को जो है बहुत तहजीब में दिखाया गया है। मतलब उसे पता है किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर गुस्सा है तो उससे जबरदस्ती यहाँ पर गुस्से के साथ एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है, आप खामोशी से भी गुस्सा दिखा सकते हैं। एंड इसीलिए तो अदनान खान को जो है डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी अदाकारी, अपने एक्सप्रेशन से जो है पूरा गेम खेल जाते हैं अकेले, और एक्टिंग में धमाकेदार दम है यार। और जब जबरदस्त एक्टिंग के साथ जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलती है तो यहां पर डेफिनेटली सीरियल के मेकर्स चाहते हैं कि टीआरपी और इंक्रीज हो जाए, क्योंकि सुनीता घर के अंदर है और गगन ये बात जानता है कि सुनीता के पीछे पड़ा कौन था, उसका नाम है ऐश्वर्या। और यहां पर ये सच एक व्यक्ति के दिमाग में है, और यहां पर दो लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता है कि ऐश्वर्या जो है वो गुनहगार है और वो चाल और साजिशें चलती है। पहला नाम है मन्नत, दूसरा नाम है यहां पर गगन। ऐसे में यहां पर दोनों एक टीम बनते हुए हमें डेफिनेटली नजर आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे ताने मार रहे थे ना, रजत भाई आप कब से बोल रहे थे कि यहाँ पर गगन और मन्नत एक टीम होने वाले हैं, हमें तो लग नहीं रहा। पिछले वो सलूजा, वो माफ कीजिएगा बॉबी सलूजा वाले ट्रैक के अंदर भी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने बताया था, वैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यार देखो, मैं बात बोलता हूँ ना सोच समझ के बोलता हूँ, कुछ हिसाब से बोलता हूँ। डेफिनेटली वो ट्रैक आने वाले होते तभी मैं बोलता हूँ। बहुत मतलब बार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो ट्रैक ना आए या डिले हो जाए, बाद में देखने को मिले, पर वो आता जरूर है। ऐसे में यहाँ अपकमिंग स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त होने वाली है। एंड प्रीकैप वाला जो सीन है जहां पर वो रिंग हमारा विक्रांत जो है वो मन्नत को देने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर ऐश्वर्या को तो अब यहाँ शांत कर देगा, क्योंकि सुनीता घर के अंदर उसको डर रही है। लेकिन यहाँ पर मल्लिका एक अलग लेवल पर अब गेम खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि शादी के सगाई के फंक्शन के अंदर मन्नत और विक्रांत को कैसे दूर करना है ये मेक श्योर करने वाली है अब मल्लिका राय सिंह। यानी कि ये कहें कि ऐश्वर्या राय सिंह हटी है 2 कदम पीछे, तो मल्लिका राय सिंह कहने वाली है कि भले ही मैं ऐश्वर्या की बेटी क्यों ना हूं, लेकिन चाल और साजिशें उससे भी नेक्स्ट लेवल चल सकती हूँ। तो आप लोग सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मन्नत और विक्रांत के रोमांटिक मोमेंट जो अपकमिंग एपिसोड में हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए खासकर कितने एक्साइटेड है ये भी बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।